19 साल बाद एक ऐसा कैरेक्टर वापस आ रहा है जिसे बॉलीवुड फैंस कभी भूल ही नहीं पाए। और यकीन मानिए, सिर्फ 1 मिनट का ये टीजर ही दिल को छू जाता है। तो अगर आपने अभी तक आवारापन 2 का टीजर नहीं देखा, इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस टीजर में काफी कुछ छुपा हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं टीजर की फील की। आवारापन की पहली फिल्म सिर्फ एक एक्शन या क्राइम फिल्म नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। और आवारापन 2 का टीजर देखकर बिल्कुल वही इमोशंस दोबारा जिंदा होते नजर आते हैं। जैसे ही इमरान हाशमी स्क्रीन पर दिखते हैं, हाँ अनय हंसते हैं, एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि शिवम अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसके चेहरे पर दर्द है, तन्हाई है, और एक ऐसी खामोशी है जो हजार लफ्जों से ज्यादा बोलती है। लेकिन असली सवाल यह है, 19 साल बाद शिवम की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से इस सफर पर निकल पड़ा। यही बात टीजर को इतना इंट्रिगिंग बना देती है। टीजर का बैकग्राउंड स्कोर और उसकी डार्क सिनेमाटोग्राफी उसी क्लासिक आवारापन वाली वाइब को मेंटेन करती है। हर फ्रेम देखकर लगता है कि मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि महसूस भी करवाया है। और अगर आप ओरिजिनल आवारापन के फैन हैं, तो इस टीजर के इमोशनल मोमेंट्स आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं कास्टिंग की। इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम के रोल में नजर आ रहे हैं, और ऑनेस्टली उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अब भी उतनी ही पावरफुल लगती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स की अपीयरेंस में ही वो कैरेक्टर का पेन और उसका इमोशनल बर्डन फील करवा देते हैं। इसके साथ ही दिशा पतानी और शबाना आजमी की एंट्री भी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। फिलहाल टीजर उनके कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा रिवील नहीं करता, लेकिन इतना जरूर लगता है कि दोनों स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और यहीं टीजर अपना सबसे बड़ा गेम खेलता है। ये आंसर्स कम और क्वेश्चंस ज्यादा देता है, और इसी वजह से आप इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, वह है टीजर का इमोशनल टोन। आजकल के टीजर्स में सिर्फ एक्शन और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलता है, लेकिन अवारापन 2 अपनी इमोशंस पर फोकस करता है। शिवम का अपनी जिंदगी और अपने वजूद को लेकर सवाल उठाना टीजर को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, और की कमाई से बेशम सत्यपासी बल्कि मीनिंगफुल भी बना देता है। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं लगता, ये एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो अपने पास्ट के बोझ के साथ जी रहा है, और शायद अब अपनी जिंदगी का नया मतलब ढूंढने निकला है। और अगर फिल्म इसी इमोशनल डेप्थ को मेंटेन करती है, तो ये सिर्फ इमरान हाशमी के करियर की नहीं, बल्कि 2026 की सबसे मेमोरेबल फिल्म्स में से एक बन सकती है। हाँ, टीजर बहुत कुछ रिवील नहीं करता, लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी वही है। वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है, थ्योरीज बनवाने पर मजबूर करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म का इंतजार करने पर मजबूर करता है। ओवरऑल अगर टीजर को रेट करूं, तो नॉस्टैल्जिया, इमोशंस, बैकग्राउंड स्कोर और इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से ये काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अब देखना ये होगा कि फिल्म टीजर से भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है या नहीं। अब आप बताइए, क्या आवारापन 2 वाकई 19 साल के इंतजार को वर्थ बना पाएगी? क्या शिवम की कहानी इस बार भी हम सबके दिलों को छू पाएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।